everyone. Good evening. How are you all? Very good evening. Good evening. चलो आज की क्लास शुरू करते हैं. सो सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. आई वेलकम यू ऑल टू एसएससी अड्डा 247. एंड आज हम आपका कौन से PYQs डिस्कस करेंगे या फिर कौन से पोस्ट के जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. तो वो है भाई आपका EMRS अकाउंटेंट. ठीक है, इसमें हम जो है आपके जितने भी जीके क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. अब एक चीज़ याद रखना, जब मैंने अकाउंटेंट का पेपर देखा तो इस अकाउंटेंट के पेपर में ना मैंने दो चीज़ें देखी कि जनरल अवेयरनेस के तो 10 क्वेश्चन थे एंड बाकी के 10 क्वेश्चन किसके थे, तो वो थे आपके कंप्यूटर्स के. अब देखो लिखे तो ये जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में ही है ना. तो हम क्या करेंगे, पहले जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपके कंप्यूटर्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़, जो भी बच्चे कह रहे हैं कि मैम इनके PDFs वगैरह कहाँ से मिलेंगे, बच्चा फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. ठीक है, तो आपको ये जितने भी PYQs हैं, ठीक है, इनकी जो PDFs है वो आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं. चलिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द जीके क्वेश्चंस. ये सारे कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, वो हम लास्ट में पूरे कर लेंगे. ऐसा नहीं है कि हम इसको कवर नहीं करेंगे, ज़रूर कवर करेंगे, बट सबसे पहले जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. चलो, अरे तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये लो. ठीक है, सो देयर यू गो, दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. देखो अगेन, पहली बात तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मैंने यहाँ पे ईयर देख लिया 2023. ठीक है, सो 2023 का मतलब क्या है, अगेन दिस इज योर करंट अफेयर. क्या लिखा हुआ है, 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल ईयर फॉर विच फूड ग्रेन. ठीक है, विच इज नोन टू बी क्लाइमेट resilient and aligned with sustainable development goals of UN. ठीक है, तो वो कौन सी क्रॉप है, वीट है, जूट है, मेज है, मिलेट है. चलिए आंसर कीजिए. बताइए कौन सी है. सो जिया ने पहले ही आंसर कर दिया भाई. जिया भी लाइक कि नहीं मैम मैं इस बार पहले आंसर कर दूंगी, है ना. जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. फटाफट अपना आंसर कीजिए. क्या बात, आज सारे इतने सुस्त क्यों हैं. अरे मैम आज सैटरडे है, पढ़ने का मूड नहीं है, आप फिर आज क्लास लेने आ गए. ऐसा तो कुछ नहीं है तुम्हारे साथ. चुपचाप से पढ़ाई कर लो. ठीक है, उसके बाद करते रहना अपना सैटरडे संडे. जी मैम. चलो यस, अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज योर मिलेट. ठीक है, मिलेट क्या होगा आपका, इसका सही आंसर होगा, यानी बाजरा जो है इसका सही आंसर होगा. अब अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक रिपोर्ट है. ठीक है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कौन सा ऐसा बेसिकली फूड ग्रेन है, ठीक है, जो ज़्यादातर क्या है आपका यूज़ हो रहा है कंजम्पशन में. जब हम बात करते हैं तो क्या है वो यूज़ हो रहा है, तो वो कौन सा है आपका मिलेट है. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ तो जो इंडिया है, ठीक है, वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका मिलेट का. इंडिया क्या आता है आपका, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है, अब जब मैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करती हूँ तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि इंडिया 20% ग्लोबली, ठीक है, एंड लगभग आपका लगभग कितना 80% एशिया के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, कि जब हम बात करते हैं इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट में, 20% वो ग्लोबली क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, और 80% अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या है, एशियन, जो एशिया का पूरी प्रोडक्शन है उसमें कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है,
वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कुछ गोल्स होते हैं जो हर एक नेशन को बेसिकली दिए जाते हैं, दैट यू हैव टू अचीव दीज गोल्स, ताकि आपकी एक कांस्टेंट ग्रोथ जो है वो बनी रहे। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर ये सारे चेक बॉक्स आपने टिक कर दिए तो भाई आपका जो ग्रोथ रेशो है, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली उठता रहेगा। इसमें से अगर मैं बात करती हूँ तो जो इस पर्टिकुलर मिलेट है, ये जो पर्टिकुलर आपके मिलेट है, ये फूड ग्रेन है, ये इंडिया का SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सेकंड, यानी जीरो हंगर, उसको ये क्या करता है आपका कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट करता है कि जो इंडिया है वो जीरो हंगर की तरफ क्या है बढ़ती है। उसके साथ साथ थर्ड में भी ये कंट्रीब्यूट करता है, और थर्ड में क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, कि थर्ड क्या है कि इसी से जो है अगर हम बात करते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और वहीं आपकी वेलबींग जो है उस पर भी क्या है फोकस्ड रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक और गोल कंट्रीब्यूट होता है, दैट इज 13th, वो क्या है आपका क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस एक पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं ग्रेन से हम लोग 3 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल। अंडरस्टूड? हाँ जी बेटा जी, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखो मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे हर एक एग्जाम, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो, सारे PYQs डिस्कस होंगे। व्हाई? सो दैट आप एक डेप्थ में एनालिसिस जो है यहाँ पे कर पाए। ठीक है, तो ये सब ये जो सारे क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले यहाँ तक चीजें समझ आ गई। फिर अगर मैं बात करती हूँ तो वीट क्या है, वीट आपकी है स्टेपल क्रॉप। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज स्टेपल क्रॉप? वीट क्या है? सो वीट इज योर स्टेपल क्रॉप। वहीं जूट क्या है? सो जूट इज योर कैश क्रॉप। जूट क्या है आपका? कैश क्रॉप आता है। और नेक्स्ट क्या है? मेज। अब हम बात करते हैं मेज की, तो मेज क्या है? एक फॉडर क्रॉप भी हो सकता है, फूड में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, और जो चारा होता है उसमें भी यूज करते हैं। लेकिन माय मेजर क्वेश्चन इज कि यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है दैट इज स्टेपल क्रॉप। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज स्टेपल क्रॉप? एनीवन बताइए, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज स्टेपल क्रॉप? कि स्टेपल क्रॉप क्या होती है, बताओ। कोई भी नहीं है। बेसिकली स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है कुछ ऐसी क्रॉप्स जिसमें क्या है ज्यादातर आपके न्यूट्रिशंस है। ठीक है, ज्यादातर क्या है प्रोटीन्स है, हाई फाइबर हाई प्रोटीन हाई न्यूट्रिशंस वाली जो क्रॉप्स होती हैं दैट इज योर स्टेपल क्रॉप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। Who won the best FIFA Men's Player Award for year 2022? Again this is your current affair. ठीक है, अगेन ये करंट अफेयर है, एंड ये करंट अफेयर जो है आपका बेसिकली किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इट मीन्स जो मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है वो सच में है। आप मुझे इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं फीफा 2025 के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, सो दैट आप ये क्वेश्चन भी समझ लो और इसके अलावा कुछ और पॉइंट है तो वो भी याद कर लो। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कितनी टीम्स ने पार्ट लिया था, तो भाई फीफा 2025 में 32 टीम्स ने पार्ट लिया था। ठीक है, ये खेला फाइनल्स इसका कब खेला गया था? तो इट वाज ऑन 13th जुलाई 25। ठीक है, 13th जुलाई 2025 को इसका जो है फाइनल्स खेला गया था। कहाँ पे फाइनल्स खेला गया था? तो याद रखना न्यू जर्सी में इसका फाइनल्स जो है आपका खेला गया था। ठीक है, वहीं पे वो ये पूछ लेते कि कौन सा स्टेडियम था, तो याद रखना मेट लाइफ। मेट लाइफ क्या था आपका? स्टेडियम। अंडरस्टूड?
यस, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दे भी दिया है कि मैम जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि किसको अवार्ड मिला था, तो वो कौन थे, आपके मेसी थे। यस, योर आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यस, 83rd क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एटॉमिसिटी इज डायएटॉमिक। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिसिटी के बारे में जो है पूछा जा रहा है कि किसकी एटॉमिसिटी जो है क्या है, डायएटॉमिक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एटॉमिसिटी होती क्या है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, साथ ही लिख लो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ एलिमेंट। ठीक है, कि एक एलिमेंट में कितने आपके एटम्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ क्या आती हैं, आपकी एटॉमिसिटी आती है। जैसे सबसे पहले होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक माने जिसमें क्या है, सिंगल आपका एटम है। दूसरा क्या है, डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम्स है। और तीसरा आपका क्या होता है, ट्राई एटॉमिक, यानी इसमें क्या है, आपके 3 एटम्स जो है प्रेजेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया डाई एटॉमिक कौन सा है, आर्गन, हीलियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। जहां तक मुझे पता है आर्गन में 1 है, हीलियम में 1 है, फास्फोरस में 4 है, N2 होता है ना, नाइट्रोजन। यस, सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज योर 4th। बच्चों ने बता भी दिया था लेकिन यहाँ पे हमने आंसर देख भी लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। Let's move forward to the next question. That is, which of the following method is used to separate the colloidal particles? कि भाई जो आपके colloidal particles होते हैं, ठीक है, उनको separate करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ यूज होता है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। बताइए कौन सा मेथड जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, जल्दी बताइए फटाफट। चलो एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे जो भी मेथड यूज होगा, ठीक है, वो आपका बायोलॉजिकल, केमिकल, ठीक है, कौन कौन सा, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज में यूज होता है। बताइए अब। यस, वेरी गुड अनमोल and other students, the correct answer is the 4th option, that is your centrifugation। कि जो centrifugation है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। चलो नेक्स्ट, the 12 E-Vidya TV channel based on line of 1 class 1 channel for class 1 to 12 to air educational content related to the respective classes is an initiative of which of the following? First of all, this is also a current affair and this was really important and still it is really important। ठीक है, तो बताइए कि कौन था, मतलब जहाँ पे 1 class 1 चैनल था फॉर क्लास 1 to 12। बताइए जल्दी फटाफट बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज PM E-Vidya। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे क्या है, पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब पहले एक एक करके समझते हैं। PM E-Vidya क्यों लाया गया था, व्हाट इज द मेजर पर्पस, किसकी जरूरत क्या थी। पहले बात तो इसका मेन वो ही था स्लोगन, 1 क्लास की एक ही आपकी क्या होगी, क्लास होगी। ठीक है, और वो क्या है, किस पे होगी, एक चैनल पे होगी। ठीक है, एक चैनल पे आपकी एक क्लास चलेगी। ठीक है, एंड इसी वजह से यहाँ पे 12 डेडिकेटेड चैनल्स जो हैं दे दिए गए थे। ठीक है, अब ये 12 डेडिकेटेड चैनल्स यहाँ पे बेसिकली क्यों दिए गए थे, अगर हम बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लास 1 to 12 की बात की गई थी, तो हर एक क्लास की जो भी सब्जेक्ट्स है वो एक पर्टिकुलर चैनल पे क्या करते, आपके रन करते। दैट्स यहाँ पे 12 चैनल्स जो है दे दिए गए थे। अब ये लॉन्च किसने किया था, तो भाई पढ़ाई की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
और उनके साथ मिलके किन्होंने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी इंडिया की गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या लिया था, वॉलेंटियरली एक इनिशिएटिव जो है लिया था। अब ये क्यों लिया गया था वो भी बताते हैं, लेकिन ये मई 2020 में लिया गया था। यानी आप देख सकते हो कि जो लेवल ऑफ करंट अफेयर्स है वो कितना प्यारा है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी रैंडमली उठा के नहीं पूछे, एक प्रॉपर वेल रिसर्च्ड करंट अफेयर जो है आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ये इनिशिएटिव किसके अंदर लिया गया था, जो आपका एक वो है ना आत्मनिर्भर भारत, उसके अंदर ये आता है, ये भी याद रखना, आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये जो है इनिशिएटिव आपका लिया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं क्यों ये इनिशिएटिव लिया गया था, ताकि जो आपका कोविड-19 है, कोविड-19 जो आपका पेंडेमिक है, ठीक है, उसके वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई जो है वो यहाँ पर ना वेस्ट हो, ठीक है, कोई भी बच्चा जो उसका राइट टू एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छी तरह अटेन कर पाए, चाहे फिर सिचुएशन आपकी कितनी भी वर्स हो जाए। और अगर वही बात करती हूँ तो ये भी यहाँ पे कहा गया था कि देखिए हम क्या चाहते हैं, एक बेटर डिजिटल कंटेंट जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारा ऑनलाइन आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, तो ये शुरुआत इसकी यहीं से हुई थी कि ऑनलाइन कंटेंट जो है वो हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं एंड कैसे एक फ्रूटफुल कंटेंट जो है वो यहाँ पे डिलीवर किया जा सकता है, ठीक है, समझे। तो आपने आंसर तो बिल्कुल सही दे दिया, दैट इज पीएमई विद्या। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि बाकी जो आपकी स्वाम है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एनीवन हु कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए, SWAYAM। हाँ कोई, चलो जब तक मैं धीरे धीरे लिख रही हूं तब तक आंसर दो। क्या पता तुम मुझसे जल्दी आंसर दे दो। अरे जल्दी मैं लिख रही हूं उसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को आंसर नहीं देना है। हाँ अभी भी कोई आंसर नहीं दे रहा। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है इस पूरे चैट बॉक्स को देख के कि भाई सारे बच्चे जो है ना वो ऐसे हो रहे कि मैम सैटरडे है, वीकेंड है, क्यों पढ़ाई करवा रहे हो आप, है ना। वेरी गुड वंशिका, एटलीस्ट कोई तो बच्चा है जिसने आंसर दिया मेरे यहाँ पे फुल फॉर्म कंप्लीट करने से पहले। आई एम सो ग्लैड किसी ने तो आंसर दिया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं व्हाट इज दीक्षा, कोई बता सकते हैं व्हाट इज दीक्षा, बताओ। डी से डिजिटल, चलो आगे आई से, अरे गुड इवनिंग हो गया, आंसर दो। डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जी, के से क्या हो सकता है, नॉलेज, और नॉलेज क्या रह गया आगे, SHA, शेयरिंग, यस, ठीक है। चलो सो इनकी फुल फॉर्म्स जो हैं वो भी आपको एक बार पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन देखने में, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू सॉल्व दिस। वेरी गुड समीर, वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, असर्शन है और उसका एक रीजन है। सो फर्स्ट लिखा गया असर्शन में, द ईयर 2020 सॉ अ वेरी हाई रेट ऑफ inflation, okay, which went beyond the RBI's inflation upper tolerance limit of 6%. Very good. Reason क्या है? One of the reason for this high inflation in 2020 was the COVID-induced demand chain disruption when the supply chain was essential goods remained unaffected. पहली बात, कोई भी चीज अनअफेक्टेड नहीं रही थी,
चाहे इकोनॉमी की बात हो, मार्केट की बात हो, ईच एंड एवरीथिंग वाज अफेक्टेड, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे क्या की गई थी, अफेक्ट आपकी की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यू हैव टू आंसर कि ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, नीदर ए और नॉर आर इज करेक्ट। बताइए। यस वंशिका, वेरी गुड। यस, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ठीक है। अनअफेक्टेड नहीं था, एवरीथिंग वाज अफेक्टेड व्हेन इट कम्स टू कोविड। एंड यस, हमारी जो जीडीपी थी वो सच में जो है बहुत ज्यादा गिर गई थी। आपने देखा होगा कि यही तो हॉट टॉपिक बन गया था आफ्टर कोविड, क्या रे जीडीपी गिर रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 to refer to the regulatory framework to ensure integrity, transparency and resource efficiency of the educational system through audit and public disclosure while encouraging innovation and out of the box ideas through autonomy, good governance and empowerment। बताइए क्या है? That is weight and tight, straight and light, light but tight, straight but tight। जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी। ओके सत्यम, यस द करेक्ट आंसर इज योर लाइट एंड टाइट, ठीक है। सो बेसिकली लाइट एंड टाइट जो है यहाँ पे क्यों लाया गया था, ताकि ना इस प्रिंसिपल को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि हम लोग क्या कर सके, एंश्योर कर सके कुछ चीजें, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, कि व्हाट एवर द चेंजेस वी आर मेकिंग इन इट वो सही है या नहीं है, ठीक है। वो कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मतलब प्रॉफिट इन सेंस नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स बट यस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इन टर्म्स कि वो जो बच्चा है उसकी मेंटल ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, या फिर उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो उसको कितना बेटर अडेप्ट कर पा रहा है, ठीक है। सेकेंड इसका क्या था, क्वालिटी, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इंप्रूविंग और नॉट, ठीक है। देन द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी किस चीज की, लुक हर डिसीजन जो लिया गया होगा वो सही हो ऐसा सही नहीं होता, ठीक है। कई बार वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, तो वो चीज। एंड देन इंटेग्रिटी, ठीक है। तो बेसिकली लाइट एंड टाइट जो आपका यहाँ पे वर्ड बोला गया था, ठीक है, तो वो किस किस चीज के लिए था, तो इन सारी चीजों के लिए वो जो है ऐड किया गया था ताकि एजुकेशन सिस्टम में हम ये सारी चीजें जो है देख पाए। अब अगर मैं बात करती हूँ लाइट वर्ड का मतलब क्या है, लाइट मतलब हल्का होता है ना, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी बर्डन नहीं देंगे, हम यहाँ पे उनको इनोवेशन की फ्रीडम देंगे कि यार आपको पढ़ाने के सिस्टम में जो जो इनोवेटिव आइडियाज यूज करने हैं, सो यू कैन यूज योर इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। उसमें हम आपको कहीं पे भी रोक टोक जो है नहीं लगाएंगे। एंड टाइट का मतलब क्या था, यही स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी, कि ठीक है इफ वी आर गिविंग यू अ फ्रीडम दैट यू कैन इनोवेट वट एवर टाइप ऑफ एजुकेशन और मेथड यू वांट, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा अकाउंटेबल है वो सारी चीजें भी देखे जाएंगी। एम इसका बहुत सिंपल था कि भाई देखो यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, एक बेटर बैलेंस लेके आना है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड योर इनोवेशन, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा एम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए 88, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू, पेपर अकाउंटेंट का है एंड लेवल ऑफ एग्जाम इज रियली रियली गुड। इतने प्यारे क्वेश्चंस हैं इसमें, जब मैंने इसको देखा पेपर को मैंने कहा कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो। और अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें सॉल्व हो जाए, तो मैंने पहले भी कहा था आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, सो प्लीज अपनी गाइडेंस पे भी फोकस रखिए। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इवॉल्व्ड by the Indian Judiciary Act as a specific limitation on the powers of Parliament to amend the Constitution? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी।
ओके, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वंशिका के अकॉर्डिंग। Yes, the correct answer is your the basic structure of doctrine. First of all, the basic structure of doctrine was evolved by Supreme Court. खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको क्या किया था, इवॉल्व किया था। अब अगर हम बात करते हैं कि कब आया था, तो एक ना केस है आपका, वो है आपका केशवानंदा भारती वर्सेस केरला, ठीक है, स्टेट। सो एक स्टेट आया था जिसके अंदर ये जो है डॉक्ट्राइन दी गई थी। अब कई बार आपसे शायद पूछ ले कब आया था, तो बता देना यार ये 1973 का केस है, ठीक है, बहुत पुराना केस है आपका। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है व्हेनेवर वी स्टडी योर पॉलिटी, राइट। सो अगर हम बात करते हैं केशवानंदा भारती केस में, लगभग 13 जजेस की बेंच बैठी थी, ठीक है, 13 जजेस इकट्ठे बैठे थे। एंड उन्होंने ये कहा था कि देखिए, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट के पास तो ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल 368 के अंदर जो है किसी भी पार्ट का क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, यानी किसी भी पार्ट में जो है बदलाव कर सकता है। बट आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो आपका क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हिल जाए, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बात है वो यहाँ पे कही गई थी, और इसी डॉक्ट्राइन को हम क्या बोलते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोलते हैं, कि यस पार्लियामेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट, कि वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन वो जो अमेंडमेंट होगी वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है आपको यहाँ याद रखने हैं। नेक्स्ट, केबी नेपाली वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन नेपाली लैंग्वेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, कि यहाँ पे आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड है, अगेन अवार्ड्स, ठीक है। तो जो नेपाली हैं, ये नेपाली राइटर हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये जीता है, तो इनमें से कौन सा इनका जो काम है, क्या वो साइनो है, क्या वो चेरूपक है, क्या वो चंपक है, चंपक तो हो गई नहीं, मैंने बता दिया, या फिर को खटमनु है। जल्दी बताइए विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, जल्दी। कभी पूछ ले तो बता देना, ये बहुत ही बड़े आपके क्या हैं, नेपाली लैंग्वेज के राइटर है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये आपका 1955 से जो है दिया जाता है, यानी इसकी शुरुआत जो है वो 1955 से क्या है कर दी गई थी। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 24 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है आपका दिया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब बताओ इनका वर्क क्या हो सकता है, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बताइए। ओके, ए, बाकी हाँ, जल्दी बताओ। रेनू वैसे आंसर गलत है, पर ठीक है कोई बात नहीं। द करेक्ट आंसर इज योर डी ऑप्शन, ठीक है, काठमांडू, कोई बात नहीं। अब जरूरी थोड़ी है सारे ना आए, पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी तो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन, द राइटिंग्स ऑफ विच of the following thinkers are believed to have impressed the revolutionary during the French Revolution in the late 18th century. So these are the four basically writings जो आपको बतानी है इनके thought processes से। तो कौन सा कोड इसमें से सही है, only A and D, only B and C, only A and B, बताइए which of the following is going to be the correct answer, बताओ।
कमेंट था इसमें। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अरे नहीं नहीं भाई, कहाँ चले जाएंगे तुम्हारी मैम, यही है मैम तुम्हारी। तुम्हें क्या लगा मैम कहाँ गई? चलो, द करेक्ट आंसर इज योर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चलो, अब ये तो हो गई भाई यहाँ पे आपके जीए के क्वेश्चंस। फटाफट से हम आपके ना कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई आए हैं जीए के पोर्शन में, तो फटाफट से विद इन आई गेस 5 मिनट लगाएंगे और सारे आंसर जो है देखते हुए चलेंगे, सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि बेसिक लेवल कैसा आता है। देखो, इन कंप्यूटर्स रैम्स RAM स्टैंड फॉर, यार ये तो रोम रैम तो कितना पढ़ाया हुआ है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिवाइस? तो क्या है? दैट इज योर फ्लॉपी ड्राइव। कि यहाँ कि जो आपकी फ्लॉपी ड्राइव है वो क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वन ड्राइव, आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, ये सारे क्या हैं आपके, अगर हम बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज? इन सब में से कौन सी स्टैंडर्ड फाइल अगर हम बात करते हैं आपके एक्सटेंशन नहीं है? दैट इज .wav। बाकी सारी तो होती हैं, JPG हो गया, JPNG हो गया, ये तो हमने देखी ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, विच टाइप ऑफ नेटवर्क मोस्टली वी बिल्ट व्हेन 2 or more branches of an organization situated in different countries are connected through using internet? तो इसका सही आंसर क्या है? दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखना ये क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर ये क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, वही P से क्या होता है? दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, L से क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें याद रखनी है, ये तो बेसिक सी चीजें यार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउजर? इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? तो दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट एज। कोई भी बेवकूफ बच्चा बोलता अगर ये नहीं है उसकी पिटाई होनी चाहिए थी। देखो नेक्स्ट क्या है? What characters should you prefer and use in a password to make it a stronger one? भाई क्या इसमें से यूज करेंगे जिससे क्या है आपके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो बन गया? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं लेंगे, सिर्फ डिजिट्स नहीं लेंगे, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उसको भी ऐड करेंगे। देन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो दैट इज योर MSSS, ठीक है, एंड्रॉयड लाइन आपका लाइनक्स हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं iOS, ये क्या है, एक तरीके से एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट, अ यूजर कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ, कि अगर हम बात करते हैं कोई यूजर जो है कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर का किसकी मदद से जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है, तो दैट इज योर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बिकॉज हम लोग जो अपनी कमांड बोलते हैं, जो डेटा देते हैं, दैट इज फ्रॉम अ इनपुट। कोई कीबोर्ड हो गया तो उससे हम क्या इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, आउटपुट हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर द ओनली मीडियम जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following is the largest memory unit compared to the other available options, बताइए, तो that is your टेराबाइट। टेराबाइट ही है ना, हाँ, टेराबाइट क्या है आपका सही आंसर है, यस। चलो नेक्स्ट क्या है, which software generally preferred most out of the following options to write a formal leave application with the basic text and paragraph formatting, bold, italics and underline etc. किस में यूज करते हैं भाई, ये तो बहुत ही आसान है, दैट इज योर MS Word, राइट। तो यहाँ पे द लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर वाला इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि यार कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा टफ आती है, नहीं, जो हम डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर पढ़ते हैं उसी से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस लेक्चर में करने हमने सिर्फ यही क्वेश्चंस है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज जो है वो भी यहाँ पे बताना चाहती हूँ। देखो, हमने पहले भी बात की थी कि टू क्लियर दिस एग्जाम आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब बच्चा हम गाइडेंस की बात करते हैं, जस्ट यस, तो जब हम आपके गाइडेंस की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको PYQ, डेप्थ एनालिसिस सब मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडवांस गाइडेंस की जरूरत होगी ही होगी, बिकॉज जीके के जो क्वेश्चंस है, जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है, वो बहुत अच्छे लेवल के, वो बहुत प्यारे लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गाइडेंस के लिए अडा 247 जो है सर्च करना पड़ेगा, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑल कोर्सेज में जाओ, SSC में जाओ, ये रहा EMRS, ठीक है, नॉन टीचिंग, एंड यहाँ पे जो है आपको सारे कंप्लीट बैचेस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस कंप्लीट बैचेस में ये देखो हम सारे बिल्कुल तैयार हैं क्या देने के लिए, यहाँ पे आपको गाइडेंस देने के लिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पहले तो कितना ज्यादा था इस रेट इस गाइडेंस का, बट हमने सोचा कि नहीं, हम चाहते हैं सारे कि आपकी सक्सेस जर्नी का हम क्या बने, पार्ट बने, इसलिए हम आपके लिए बहुत 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 बेटर डिस्काउंट ऑलरेडी लगा चुके हैं। लेकिन अगेन आप चाहते हो कि नहीं, आप हमारे से जुड़िए, हमारी सक्सेस का पार्ट बनिए, तो उसके लिए आप एक कूपन कोड जो है वो भी लगा सकते हैं, दैट इज योर Y1018। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे, यू आर गोइंग टू गेट द वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, इससे कम प्राइस जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ जुड़े, आपके जो सक्सेस जर्नी है उसका पार्ट बने इन Tier 1 एंड Tier 2 दोनों में ही, तो फटाफट से जाइए, ये कूपन कोड लगाइए और ये जो ऑफर है उसको क्या कर लीजिए, अवेल कर लीजिए, ठीक है। एंड जो भी बच्चे कह रहे कि मैम हमें PDF चाहिए, हमें PDF नहीं मिल पा रही है, डोंट वरी बच्चों, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का आपको नेम बताया, आप उसको सर्च कर लो, वरना अगर आपको नहीं मिल रहा है आप ये सर्च कर लीजिए, प्रोबेबली ये आ जाएगा, ठीक है। सो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल यू आर गोइंग टू गेट द PDF जो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी अगर हम बात करते हैं आपका कोई भी पेपर एनालिसिस हो रहा है तो उसकी PDF जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, राइट। सो विद दिस थैंक यू एवरीवन। हाँ जी बच्चा, प्री और मेंस दोनों। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। अच्छे से खाओ पियो, पढ़ाई करो और एग्जाम जो है क्लियर करो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो